मसीह खुदावन में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और कल हमने देखा कलाम मुकद्दस में से कि किस तरह दूसरा मददगार हमारी मदद करता है, और आज हम देखेंगे ये दूसरा मददगार जो रूहुल कुद्स है, इसे हासिल कौन कर सकता है। और उसके लिए हवाला देखेंगे यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी 17 आयत। यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है दुनिया रूहे हक को हासिल नहीं कर सकती। क्यों नहीं हासिल कर सकती? दुनियादार के लिए रूहुल कुद्स नहीं है। इल्म का होना अपनी जगह पर है, इल्म हासिल कर लेने से रूहुल कुद्स नहीं मिल जाता। खुदा का पाक रूह इनाम है, ये खुदा की बख्शिश है, और ये उस इंसान को रूहुल कुद्स मिलता है जिसने अपने जामों को धोया है। दुनिया के अंदर रहने वाला और दुनिया की ख्वाहिशों से भरा हुआ शख्स जो है, वो खुदा के पाक रूह को रिसीव नहीं कर सकता। ऐसे ईमाल की किताब के अंदर एक हमें जादूगर शख्स नजर आता है जो पतरस के पास आया और रुपया पैसा देकर कहने लगा कि मुझे ये तौफीक हासिल हो जाए कि मुझे पाक रूह मिल जाए। और पतरस ने कहा खुदा का जो रूह है वो रुपये पैसे से खरीदा नहीं जाता। और आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस्म की ख्वाहिशें रखते हुए, दुनियादार होते हुए हम इस इनाम को दूसरे मददगार को नहीं हासिल कर सकते। दूसरे मददगार को लेने के लिए हमें क्या करना है? दुनियादारी से निकलना है, दुनिया की ख्वाहिशों से निकलना है। इसलिए जिन पर रूहुल कुद्स नाजिल हुआ वो 10 दिन से अपने आप को खुदा के हजूर में झुकाए हुए थे, रोजे में दुआ के साथ खुदा के हजूर में आंसू बहा रहे थे। और लिखा है कि उनके लिए आसमान खुल गया और खुदा का पाक रूह उनकी जिंदगियों पर ठहर गया, और शोला किसी फटती ज़बानें हर एक ने अपने ऊपर आती देखी और वो खुदावंद की प्रस्तुति करने लगे। मेरे अजीजों, खुदा का पाक रूह उसके लिए है जो पाक रूह के लिए अपने आप को डेडिकेट करता है। उसके लिए रूहुल कुद्स नहीं जो दुनियादार है, झूठ बोलने वाला, जिस्म की ख्वाहिशों से भरा हुआ। कलाम में क्या लिखा है? अब जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हरामकारी, बदकारी, ज़नाकारी और दीगर ऐसी चीज़ें जो जिस्म के साथ ताल्लुक़ रखती हैं। ऐसा शख्स जो है वो खुदा के पाक रूह को हासिल नहीं कर सकता। इसलिए क्या करने की ज़रूरत है? अपने आप को दुनियादारी निज़ाम से अलग करने की ज़रूरत है। इसलिए जितने लोगों ने अपने आप को दुनिया में से अलग किया, उनके लिए आसमान खुल गया और खुदा का पाक रूह उनकी ज़िंदगियों पर आकर ठहर गया। आज बहुत से लोग कहते हैं मुझे रूहुल कुद्स के बपतिस्मा नहीं हो रहा, मुझे पाक रूह नहीं मिल रहा, और उसका सबब ये है कि अभी तक हम दुनियादार हैं। मेरे अजीज़ों, ये तो खुदा की मोहब्बत है, ये तो खुदा का खूबसूरत वादा है, उसकी बख्शिश है। हम सिर्फ क्या करें कि अपने आप को इस दुनिया से अलग करें। जब इस दुनिया से अपने आप को अलग करेंगे तो ये बरकत आपके लिए जारी हो जाएगी। लिखा है दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो बाप की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। जो दुनियादार शख्स है उसकी ख्वाहिशें और वो खुद मिट जाएगा, इसलिए उसे पाक रूह हासिल नहीं हो सकता। पाक रूह किसे मिल सकता है? वो जो जिस्म की ख्वाहिशों को दफन करता है, अपने आप को मार देता है। क्योंकि रोमियो खत के अंदर लिखा है जो शख्स रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहता है। इसलिए अपने आप को दुनियादारी से अलग कीजिए। अगर आप चाहते हैं खुदा के पाक रूह को हासिल करें तो फिर दुनियादार के लिए रूहुल कुद्स नहीं, क्योंकि वो उसे जानते नहीं है। पाक रूह लेने के लिए उसे जानना है, उसकी कुदरत को, उसकी हजूरी को, उसकी नेमतों को, उसके कामों को हमें जानने और समझने की ज़रूरत है। आइए आज सुबह हम अपने आप को खुदा के पाक रूह के लिए तैयार करें। खुदावंद आपको बरकत दे। बुजुर्ग आसमानी बाप, आज सुबह तेरा खास फजल चाहता हूँ, तेरे लोग दुनियादारी से निकलें और तेरे पाक रूह को हासिल करें। यीशु नाम में आमीन।